हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूलर्न में। और आज मैं आपको इस वीडियो में ये सारा कोनिक सेक्शन का जितना भी मेथड होता है, इलिप्स का जनरल मेथड, कंसेंट्रिक मेथड, ऑब्लोंग मेथड और पाराबोला का जनरल मेथड, रेक्टेंगल मेथड, टेंजेंट मेथड और हाइपरबोला का जनरल मेथड, ये सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप लोग को अगर कोई भी पार्टिकुलर कोई भी मेथड देखना है तो वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में नीचे टाइम लैप्स दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। ये आपको नीचे वीडियो में भी यहाँ पे दिखेगा, तो आप लोग आगे पीछे कर सकते हैं। जो मेथड देखना है आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको सारा मेथड मिल जाएगा। ठीक, थैंक यू। जा रहा हूँ कि जनरल मेथड से किसी भी इलिप्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टू कंस्ट्रक्ट एन इलिप्स व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 50 mm एंड इसेंट्रिसिटी इज 2/3। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ये जो हमारा इलिप्स है, ये इलिप्स किसी एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट P है जो कि मूव कर रहा है अपने लोकस पे। तो ये जैसे जैसे मूव कर रहा है तो उससे एक कर्व फॉर्म हो रहा है, जो कर्व हमारा वो इलिप्स बन रहा है यहाँ। तो ये पॉइंट किसी रूल को फॉलो करते हुए आगे मूव कर रहा होगा। तो वो रूल क्या है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे वो आगे जहां भी चल रहा है। जैसे अगर ये पॉइंट मूव करके यहाँ आ जाए P1, तो यहाँ इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस F डिस्टेंस, उसका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो फ्रेंड, ये जो हमारा ये फिक्स्ड पॉइंट है उसे हम फोकस कहते हैं। ये हमारा फोकस हो गया। और ये जो लाइन फिक्स है, चलिए इसे नाम रख देते हैं AB। ये जो हमारा हुआ ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है। तो फ्रेंड, ये जो हमारा रेशियो होगा इसका, जैसे ये C1 और ये C2, तो ये PF बाय PC1 इक्वल टू P1F बाय P1C2। ये जो रेशियो होगा इसका, वो हमेशा कांस्टेंट होगा और इसी को हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहां देख लीजिए, ये हमारा वर्टेक्स होता है, ये पॉइंट, इसे भी हम ले लेते हैं। तो अगर हम इसका रेशियो करेंगे, अगर पॉइंट यहां है V पे, तो ये हमारा हो जाएगा इसका VF बाय VC, वो भी इसके इक्वल होगा, ये PF बाय PC1 के, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इसे ही हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो इसेंट्रिसिटी जो होता है वो इलिप्स का, वो 1 से कम होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसेंट्रिसिटी इज 2/3। तो ये 2/3 जो है वो हमेशा 2/3 का वैल्यू 1 आएगा। तो इलिप्स, जितना भी इलिप्स हम फॉर्म करेंगे, ड्रॉ करेंगे, उसके लिए जो इसेंट्रिसिटी होगा वो हमेशा 1 से कम होगा। और हमें पता है कि इसेंट्रिसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस बाय डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, हमें इसेंट्रिसिटी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/3। तो ये ऊपर वाला क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस। तो ये पॉइंट जैसे हमारा ये V है, तो ये क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। तो ये हमारा हो जाएगा VF। और ये जो नीचे वाला हमारा है, नीचे वाला डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स से इस पॉइंट का कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा VC। तो इससे फ्रेंड हमें पता चल गया VF है 2 और
सी भी जो है वो हमारा है 3 के रेशियो में बटा हुआ है। और क्वेश्चन में ये भी दिया गया है डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 50 mm। तो फ्रेंड ये जो हमारा C और F है टोटल यहां से यहां तक वो हमारा 50 mm क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब हमें ड्रॉ करते हैं एक इलिप्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने ड्राफ्टर को 0 डिग्री पे लाके उसे टाइट कर दीजिए इसे। उसके बाद सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब फ्रेंड्स इस वर्टिकल लाइन के किसी पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो हमारा लाइन हुआ ये हमारा ए बी हुआ। ये ए बी लाइन जो कि हमारा हो गया डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हुआ। और अब हमें क्या करना है, यहां से हमें फोकस फाइंड करना है। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस हमारा 50 mm दिया हुआ है। तो यहां से हम 50 mm पे एक पॉइंट लेते हैं जो कि हमारा ये पॉइंट फोकस हो गया F। तो ये हमारा यहां से डिस्टेंस दिया हुआ है 50 mm। अब हमें इलिप्स ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस ये जो हमारा 2/3 ये VF और VC दिया हुआ है इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमें हो जाएगा 2 + 3 = 5। तो हमें 5 इक्वल्स पार्ट में इसे डिवाइड करना होगा इस बीच वाले डिस्टेंस को। तो ये हम 10 mm पे एक पॉइंट लगा देते हैं, 20, 30 और 40। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें वर्टेक्स फाइंड करना है। तो वर्टेक्स हमारा क्या होगा, ये F से 2 जंप इधर करेंगे, 2 आना पड़ेगा इधर यानी 20 सेंटीमीटर। और अगर हम सेंटर से जाते हैं तो वो हमें 30 यानी 3 के रेशियो पे जाना होगा। तो चलिए ये हमारा C अगर है तो इधर से हम लेते हैं जैसे VC। तो इधर से जाना पड़ेगा हमें 3, 1 2 3। तो ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। अगर हम फोकस की तरफ से भी देखते हैं तो ये हमारा 2 आता है। तो ये 2/3 के रेशियो में ये हमें मिल गया V। तो यहां पे एक वर्टेक्स लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया वर्टेक्स और ये हमारा फोकस है। तो अब हमें क्या करना है, एक इस वर्टेक्स पे एक VF डिस्टेंस मेजर करके एक आर्क काटना होगा ऊपर। तो ये हम VF डिस्टेंस मेजर कर लिए और इस V पॉइंट पे रख के एक आर्क यहाँ कट लगा दिए। तो ये जो पॉइंट मिला वो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा कोई पॉइंट E। अब हमें क्या करना है, इस C पॉइंट को E से मिलाते हुए आगे बढ़ाना है। तो हम इस C को V से मिलाते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा लाइन मिल गया। अब हमें क्या करना होता है, 10-10 सेंटीमीटर आगे बढ़ाते हुए बहुत सारा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होता है। तो ये 10 mm पे हमें एक लाइन तो ड्रॉ करते हैं और हम यहाँ पे बहुत सारा कट लगाते हैं, मतलब पॉइंट। 10 mm पे हम एक पॉइंट, फिर उससे 10, 10, 10, 10, 10, 10,
तो ये पॉइंट हमें मिल गया। अब इस पे वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, तो ये हमारा हो गया पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो अब हमें क्या करना है, और ये सब जो पॉइंट हमें मिला वो हमारा हो गया 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश। अब हमें क्या करना है, इस 1 से 1 डैश का लेंथ मेजर करके एफ पॉइंट पर रख के हमें एक आर्क यानी कट लगाना होता है इस 1 डैश पे। तो चलिए हम 1 डैश का डिस्टेंस मेजर कर लिए। अब हम इसे एफ पॉइंट पे रख के एक आर्क इस पे यानी एक लाइन कट लगाएंगे। ये कट हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इस एफ से यहां का डिस्टेंस लेके कट लगाते हैं एफ से, तो ये हमें यही मिल जाएगा। और फ्रेंड्स हमें नीचे भी कट लगाना है। तो ये जो 1 और 1 डैश का था जो मेजर किए थे हम, उसे भी एफ से हमें एक नीचे भी कट लगाना होगा। अब हम 2 और 2 डैश का डिस्टेंस मेजर करते हैं और इसे एफ पॉइंट पे रख के कट लगाना होगा दोनों साइड। अब हम 3 और 3 डैश का डिस्टेंस मेजर कर लिए हैं और एफ पॉइंट पे रख के कट लगाते हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ। अब हम 4 और 4 डैश का डिस्टेंस मेजर करके एफ पॉइंट से ऊपर नीचे दोनों साइड कट लगा देते हैं। अब 5 से 5 डैश का डिस्टेंस मेजर करके एफ पॉइंट पे ले जाते हैं और यहां से कट लगाते हैं उस 5 डैश पे ऊपर और नीचे। अब यही हम 6 और 6 डैश का डिस्टेंस मेजर करके एफ से कट लगाएंगे 6 और 6 डैश पे। अब 7 डैश का डिस्टेंस मेजर करके फिर कट लगाना होता है। अब हम 8 और 8 डैश का डिस्टेंस मेजर करके फिर एफ से इस पे एक कट लगाएंगे ऊपर नीचे। 9 डैश का डिस्टेंस मेजर कर लिए। अब एफ से फिर कट लगाएंगे। अब 10 और 10 डैश का डिस्टेंस मेजर करके फिर से एफ से इस पे कट लगाना होगा। फ्रेंड्स हमें और लाइन और आगे बढ़ाना होगा इसको। चलिए हम और वर्टिकल लाइन यहां ले लेते हैं 10 mm पे। तो ये हमारा हो गया 11 और ये हो गया 11 डैश। और ये हमारा हो गया 12 और ये 12 डैश।
तो अब हमें फिर से वही करना है। 11 से 11 डैश का हम डिस्टेंस मेजर करके फिर एफ से एक कट लगाते हैं। तो वो कट हमारा यहां मिलता है 11 पे। तो अब हमें इस सब को मिला देना है। ये जितना भी पॉइंट मिला, चलिए हम उसका नेमिंग कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा P1 और ये हमारा हो जाएगा P2, इसे PF हम नेम दे देते हैं। और ये हमारा हो जाएगा P3, P4 और इस लाइन पे जो कट मिला है वो P5, P6, P7, यहाँ जो कट मिला वो P8, P9, P10 और ये हमारा P11। और इसी तरह हमारा ये नीचे हो जाएगा P1 डैश, PF डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश, P5 डैश और इस P6 डैश, P7 डैश, P8 डैश, P9 डैश और ये पॉइंट P10 डैश। अब जो ये पॉइंट हमें मिला है, इस सब पॉइंट को हम मिला देंगे। तो चलिए हम उसे फ्री हैंड से मिलाते हैं। ये P1 हुआ हमारा, PF, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, ये हमारा हो गया P11। इसी तरह हम नीचे भी मिलाएंगे P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश, P5 डैश, P6 डैश, P7 डैश, P8 डैश, P9 डैश, P10 डैश और P11। तो इसी तरह हमारा ये एक इलिप्स ड्रॉ हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इलिप्स ड्रॉ करने का जनरल मेथड। तो हम इसमें क्या किए, सबसे पहले हम एक डायरेक्ट्रिक्स जो हमारा एक वर्टिकल लाइन है उसे ड्रॉ किए, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए जो कि हमारा ये एक्सिस है। और उसके बाद हम क्या किए, जो हमारा यहाँ दिया हुआ था 50 mm जो कि डायरेक्ट्रिक्स से फोकस के बीच का डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस वो हमारा 50 mm लिए। और उसके बाद ये इसेंट्रिसिटी हमें दिया गया है 2/3। तो ये हमारा 2 जो है वो हमारा डिस्टेंस है वर्टेक्स का फोकस से, तो वो हमारा 2 है। और यानी 2 के रेशियो में 2/3। और इस C से वर्टेक्स का डिस्टेंस वो 3 के रेशियो में है। तो 2/3 के रेशियो में था, तो इसे हम इस दोनों को जोड़ दिए तो वो हमारा 5 आया। तो 5 इक्वल्स पार्ट में इसे डिवाइड कर दिए F से C तक। उसके बाद हम C से V तक 3 और 2 के रेशियो में था, तो ये पॉइंट हमें यहां मिला। उसके बाद ये हमारा वर्टेक्स हो गया। उसके बाद V से F का डिस्टेंस हम लेंथ मेजर करके V पॉइंट से रख के इस पे एक कट लगाए, तो वो हमें E पॉइंट मिल गया। और C से E को मिला दिए और आगे बढ़ा दिए। उसके बाद हमें क्या करना था, 10-10 mm लेके, या 10 mm या आप उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। तो 10 mm इसलिए लिए क्योंकि हमें स्केल पे पॉइंट लेने में ठीक था। तो 10-10 mm लेके हम बहुत सारा पॉइंट लेके उसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिए ये। और उसके बाद इस 1 से 1 डैश का लेंथ मेजर करके फिर F पॉइंट पे रख के इसी 1 डैश पे एक आर्क कट किए। तो ये हमें पॉइंट P1 मिला। फिर हम क्या किए, इस PF पे भी ये लेंथ यहां से यहां तक का मेजर करके इस पे कट लगाए। तो ये पॉइंट तो वही हो जाएगा क्योंकि यहीं से मेजर कर रहे हैं और यहीं से कट लगा रहे हैं। अब फिर उसके आगे 2 और 2 डैश का डिस्टेंस मेजर करके और इस P पॉइंट पे रख के हम यहां एक कट लगाए। और ये जो कट जो लगा रहे हैं वो नीचे भी लगाते जाएंगे और ऊपर भी। तो इसी तरह हम सब पॉइंट पे डिस्टेंस मेजर करके F से कट लगाते गए ऊपर और नीचे। तो ये हमें बहुत सारा पॉइंट मिल गया। और इस सब पॉइंट को जब हम मिलाए
तो वो हमारा इलिप्स ड्रॉ हो गया। तो चलिए हम इस पे कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये हम एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, कोई पॉइंट P। ये हमारा एक पॉइंट P हो गया, और इस P को हम क्या करेंगे, P को हम मिला देंगे F से P को मिला देंगे। और क्या करना होगा, हमें यहां से 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर इस PF लाइन पे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना होगा। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री, और ये हमें पॉइंट कोई मिल गया C1। अब हमें इस C1 को F से मिलाते हुए आगे बढ़ाना है। तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया MN। ये हमारा टेंजेंट हो गया, और इस टेंजेंट पे हम 90 डिग्री पे एक अगर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया M डैश N डैश। तो फ्रेंड, ये था हमारा इलिप्स, कि हम इलिप्स कैसे ड्रॉ करेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल मेथड से। तो चलिए जानते हैं हम इलिप्स को कंसेंट्रिक सर्कल मेथड से ड्रॉ करते हैं। तो इसमें हम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का कुछ डायमेंशन ले लेते हैं। तो चलिए मेजर एक्सिस को 140 mm ले लेते हैं, और माइनर एक्सिस को 80 mm ले लेते हैं। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं कंसेंट्रिक सर्कल मेथड से इलिप्स। तो ये हमारा 140 mm है, तो हमको 70 रेडियस लेके 70 mm का रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। और फिर हमको फिर हमको 80 का आधा करके 40 mm का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो उसी सेंटर पे रख के हम 40 mm का एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। अब हमें करना क्या होता है, इस सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो चलिए हम इसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ड्राफ्टर को 0.0 डिग्री पे लाएंगे इस लाइन को, और ये हमारा ड्राफ्टर सेट हो गया है। तो सेंटर से एक लाइन पास करेंगे हम, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि सेंटर से रहेगा हमारा। तो ये हमारा सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और इसके परपेंडिकुलर इसी सेंटर से एक वर्टिकल लाइन सेंटर से होते हुए ड्रॉ करना है। तो ये हमारा सेंटर से होते हुए एक लाइन ड्रॉ हो गया। हमको इस सर्कल को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो चलिए हमको सर्कल को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम यहां से 30 डिग्री, 60, 90 पे तो हमारा हो गया है, और 120 और 150 पे एक पॉइंट लेके इसको सेंटर से आगे बढ़ाना होता है। तो चलिए हम सेंटर से आगे बढ़ाते हैं।
आप सर्कल को 12 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमारा आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। ये हर एक पॉइंट से सेंटर से होते हुए पास करा दिए, तो ये हमारा सर्कल 12 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो चलिए हम इसका नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इसको हम 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश, 11 डैश, 12 डैश कर दिए। ये हमारा नेमिंग करने का प्रोसेस था। अब हमको करना क्या होता है, इस 2 पॉइंट 3 पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉ करना होता है, और जब हम इस 2 पॉइंट से अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ नीचे करेंगे तो इस 2 डैश लाइन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें इधर ड्रॉ करना होता है। चलिए आपको हम दिखाते हैं। तो ये 2 पॉइंट से हम एक वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉ किए और 2 डैश लाइन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर आगे हम बढ़ा दिए, तो ये हमें एक पॉइंट यहां पर मिल गया, दोनों का इंटरसेक्शन। तो इसी तरह हमको और सब पॉइंट पे करना है। तो ये हम 3 से इसको नीचे कर दिए एक वर्टिकल लाइन, और 3 डैश से हमको एक लाइन इधर बढ़ाना होता है, और हम यहाँ 12 से भी यही करते हैं सेम। तो इसको आगे बढ़ा दिए और 12 डैश से एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर, तो हमको एक पॉइंट मिल गया। तो यहाँ 11 पे भी यही करते हैं और 11 डैश से एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर ड्रॉ किए, और ये प्रोसेस हमको इधर भी करना है। और 5 डैश से आगे इसको बढ़ा दिए, तो ये हमको इंटरसेक्शन यहाँ पे मिल गया। और ये 9 पॉइंट पे भी हम करेंगे, और इधर 9 डैश से हमको बढ़ाना है, तो यहाँ से एक इंटरसेक्शन मिल गया। और फिर हमको इस 8 डैश से आगे बढ़ाना है, और 8 से ये हमारा एक इंटरसेक्शन यहाँ मिल गया, और 6 से एक नीचे करना है, और फिर 6 डैश से हमको इधर करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमको एक पॉइंट यहाँ मिला, एक यहाँ, 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 और फिर यहाँ, यहाँ, यहाँ। और ये जो हमारा 1 और 7 है, इसको हम A और B नाम दे देते हैं। ये A B हमारा मेजर एक्सिस हो गया, और जो ये हमारा 4 डैश और 10 डैश है, इसको हम नाम C और D रख देते हैं। ये C और D हमारा माइनर एक्सिस हो गया। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से हमको एक इलिप्स ड्रॉ हो जाएगा। तो चलिए एक इलिप्स ड्रॉ करते हैं। तो आप फ्रेंच कर्व या का यूज करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फ्री हैंड से भी। तो चलिए हम फ्री हैंड से करते हैं। ये हर एक पॉइंट को मिलाते हुए हमको करना होता है। ये हमारा एक इलिप्स बन गया। ये मैंने फ्री हैंड से किया था, आप इसको फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हैं। ये हमारा इलिप्स हो गया। ये जो हमारा पॉइंट था, इसको P, ये 2 पॉइंट से हुआ है तो इसे P2 डैश कह सकते हैं, इसे P3 डैश, और ये P5 डैश, P6 डैश, और ये हमारा P9 डैश,
P8 डैश, P11 डैश और ये P12 डैश। तो ये हमारा एक इलिप्स बन गया। तो हमारे पास मेजर एक्सिस 200 mm दिया हुआ है और माइनर एक्सिस 150 mm दिया हुआ है। तो चलिए इससे हम एक इलिप्स ड्रॉ करते हैं ऑब्लॉन्ग मेथड से। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने ड्राफ्टर को 0 डिग्री पे सेट करके इसे टाइट कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमें मेजर एक्सिस ड्रॉ करना है। तो मेजर एक्सिस ये हमारा हो जाएगा 200 mm का, ये मेजर एक्सिस हो गया। और माइनर एक्सिस जो लेना है वो हमें इसके मिड पॉइंट पे लेना है, यानी वो 100 mm। अगर इधर से देखें तो ये हमारा यहाँ मिड पॉइंट हो गया और इस मिड पॉइंट पे हमें माइनर एक्सिस लेना है। और माइनर एक्सिस जो कि हमारा कितना हो जाएगा 150 mm। तो चलिए हम यहां से 150 mm का एक माइनर एक्सिस लेते हैं। अब क्या करना है फ्रेंड, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा ए बी, ये हो गया हमारा मेजर एक्सिस। और ये हमारा सी और डी, ये हो गया माइनर एक्सिस। और ये मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट है, ये हमारा ओ हो गया। चलिए इससे हम एक ऑब्लोंग तैयार करते हैं, ऑब्लोंग यानी कि एक रेक्टेंगल। चलिए इससे हम एक रेक्टेंगल तैयार कर लेते हैं। ये यहां हमारा एक ऑब्लोंग तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस यहां आते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले इसका नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा ई हो गया, ये एफ, ये जी और ये एच। तो अब सबसे पहले हमें ए और ओ को 5 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करना है और ई और ए को भी 5 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करना है। तो चलिए हम इसे 5 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये जो हमारा ए बी है वो हमारा कितना है, ए बी है 200 mm। तो ये हमारा ए ओ कितना हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा हमारा 100 mm। तो जब हम इसे ए ओ को 5 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 20 mm आ रहा है। तो 20 mm करके हमें यहाँ पे पॉइंट लेना है। तो ये हम 20 mm पे एक पॉइंट लिए और फिर 40 mm पे और फिर 60 mm पे और फिर 80 mm पे। और ये जो हमारा माइनर एक्सिस था, माइनर एक्सिस हमारा ई एफ, सॉरी ई और जी, ई जी हमारा था 150 mm। तो हमारा ए और ई कितना हो जाएगा, ए और ई हो जाएगा हमारा 75 mm। और जब इसको 5 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो आएगा हमारा 15 mm। तो 15 mm पे इस पे पॉइंट लेना है हमको। तो चलिए इस पे 15 mm पे पॉइंट ले लेते हैं। ये 15 पे एक पॉइंट लिए, दूसरा 30 पे, फिर 45 पे और फिर 60 पे। तो ये हमें पॉइंट्स मिल गया। चलिए हम इसका नेमिंग कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया 1, ये 2, 3 और ये 4। और ये हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश और ये 4 डैश। अब हमें क्या करना है, इस सी पॉइंट से इस 4 पॉइंट और सी पॉइंट को मिलाते हुए आगे बढ़ाना है यहां तक। और फिर ई से 3 को मिलाते हुए आगे बढ़ना है और 2 से मिलाते हुए आगे बढ़ना है और 1 से मिलाते हुए आगे बढ़ना है। और फिर क्या करना है,
ये सेम हमें डी से भी मिलाते हुए आगे बढ़ाना है 4 को, और सॉरी ये सी से इस सबको मिलाते हुए, उसके बाद सी से हमें 1 को भी मिलाएंगे, 2 को भी मिलाएंगे, 3 को भी, 4 को भी, और डी से भी इस सबको मिलाते हुए आगे बढ़ना है। चलिए हम मिलाते हैं इसे। ये हम सी से मिलाते हुए डी को आगे बढ़ते हैं, सॉरी सी से 4, सी से 3 और सी से 2 को मिलाए, और सी से ही 1 को भी मिलाते हैं, और सी से 1 डैश 2 डैश इस सबको भी मिलाना है। सी से इस सबको मिला दिए। अब हमें क्या करना है, इस डी से भी मिलाते हुए हमें आगे बढ़ाना है। तो चलिए हम डी से मिलाते हुए इसे आगे बढ़ाते हैं। ये 4 से मिलाते हुए इसे आगे बढ़ाए, फिर डी से 3 को मिलाते हुए आगे बढ़ाए। सॉरी फ्रेंड, ये चल नहीं रहा है तो दूसरा मैं यूज कर रहा हूं। डी से 4 को मिलाते हुए आगे बढ़े, और फिर डी से 3 को मिलाते हैं, और फिर डी से 2 को मिलाते हैं, और फिर डी से 1 को मिलाते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर हमें कुछ पॉइंट्स मिल गया, जैसे कि वो हमारा पॉइंट्स मिला, ये 1 को बढ़ाते हुए, और ये जो 1 डैश वाला लाइन था, ये जो आया सी से 1 डैश और डी से 1 के तरफ, तो यहां जो हमें पॉइंट मिला वो हमारा हो गया P1 पॉइंट। और फिर ये डी से 2 को मिलाते हुए जो आगे बढ़े ये लाइन, और सी से जो ये 2 डैश की तरफ लाइन आ रहा है, इस दोनों लाइन से हमें एक यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, जो ये हमारा हो गया P2। और इसी तरह ये डी से मिलाते हुए हमारा 3 से जो लाइन आया ये, और ये सी से 3 डैश की तरफ जो लाइन आया, ये हमारा पॉइंट हो गया P3। उसी तरह ये डी से 4 को जब मिला के हम ये लाइन आगे बढ़ा, और ये सी से 4 के तरफ, तो यहां हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, इसे हम P4 लेते हैं। सेम यही प्रोसेस हमें इधर सब भी करना है, इसमें और इसमें। तो यहां पर हम इसे भी 5 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और ये इधर भी और इस सब को भी। चलिए अब सबसे पहले हम यहां कर लेते हैं। तो यहां पे हमें 50 mm लेना है, तो 50 mm, 30 और फिर 45 पे और 60 पे। तो चलिए हम डी से इसे भी मिला देते हैं, तो इसका नेमिंग कर देते हैं फ्रेंड। तो ये हमारा हो गया 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, 4 डबल डैश। चलिए इसे हम मिलाते हैं। डी से 4 डैश को मिलाते हैं, डी से 3 डबल डैश को मिलाते हैं, फिर इसी तरह 2 डबल डैश से, और फिर 1 डबल डैश से। और ये प्रोसेस इधर भी हमें करना है। तो चलिए इसे भी हम 5 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, हमें 20-20 पे करके लेना है। तो ये हो गया 20, 40, 60 और 80 पे। और फ्रेंड्स इससे हम टोटल ऊपर भी 5 इक्वल्स पार्ट और नीचे भी, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया 15, 30, 45
और ये 60, इसके ऊपर हम करना है 90 पे, फिर 105, 120 और 135। इसका नेमिंग कर देते हैं फ्रेंड। ये हमारा हो गया 5, 6, 7, 8। ये हमारा 8 डैश, 7 डैश, 6 डैश, 5 डैश, 8 डबल डैश, 7 डबल डैश, 6 डबल डैश, और ये हमारा हो गया 5 डबल डैश। अब सी से सबको मिलाते हुए आगे बढ़ना है और डी से सबको मिलाते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए अब हम इसे मिलाते हैं। ये मिल गया। अब यहाँ आगे बढ़ाना है मिला के 8 से, तो 8 से मिलाते हुए आगे बढ़ाते हैं इसे, और फिर 7 से मिलाते हुए भी आगे बढ़ाना है, और फिर 6 से मिलाते हुए, और फिर 5 से। अब हमें क्या करना है, नीचे से भी मिलाना है इस सबको। तो चलिए 5 से होते हुए मिलाते हैं इसे, फिर 6 से होते हुए, फिर 7 से, और फिर 8 से। और फिर 8 डबल डैश से मिलाते हैं इसको, और 7 डबल डैश से, 6 डबल डैश से, और 5 डबल डैश से। तो फ्रेंड्स यहाँ भी हमें बहुत सारा पॉइंट मिल गया। तो चलिए हम उस पॉइंट को फाइंड करते हैं। तो ये हमारा जो ये 5th से गया है और यहाँ 5th डैश, तो ये हमारा पॉइंट मिल गया, वो हमारा हो गया P5। और ये जो हमें 6 से गया है D और 6 को मिलाते हुए इस लाइन पे जो आ रहा है 6 डैश की तरफ, तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिल गया, वो हमारा हो गया P6। और फिर ये 7 से मिलाते हुए जो D से आया है और ये C से मिलाते हुए 7 डैश पे, तो ये पॉइंट हमें मिल गया, वो हमारा P7 हो गया। और फिर ये D से 8 को मिलाते हुए और C से 8 डैश को मिलाते हुए, तो ये हमें P8 पॉइंट मिल गया। अब फ्रेंड्स ये 8 को मिलाते हुए और ये जो 8 डैश को है, ये हमारा P9 हो गया ये पॉइंट। फिर ये 7 से मिलाते हुए और ये 7 डबल डैश, तो ये हमारा P10 हो गया। और ये 6 से मिलाते हुए और ये 6 डबल डैश को, तो ये पॉइंट P11 हो गया। और ये D से 5 डबल डैश को और C से 5 को मिलाते हुए ये पॉइंट जो मिला, वो हमारा P12 हुआ। और ठीक इस इधर 4 से जो आ रहा है और ये 4 डबल डैश, तो ये पॉइंट जो मिला वो हमारा हो गया P13। और फिर ये 3 से मिलाते हुए और ये 3 डबल डैश, तो ये पॉइंट हमारा हो गया P14। और ये 2 से मिलाते हुए और ये 2 डबल डैश, तो ये पॉइंट हमारा हो गया P15। और ये 1 से मिलाते हुए और इसको D से 1 डैश, तो ये हमारा पॉइंट हो गया P16। अब जो ये हमें P1, P2, P3, P4, P5, 6, ये जो 16 तक मिला है, इस सबको जब हम मिलाएंगे तो वो हमारा एक रेक्टेंगल इलिप्स बन जाएगा। तो चलिए हम अब इलिप्स ड्रॉ कर देते हैं। तो A से स्टार्ट करना है, A, P1, P2, P3, P4, और अब C से मिलाएंगे इसको। और ठीक हमें C से P5, P6, P7, P8 और B से फिर से P9,
P10, P11, P12 और इसे D से फिर मिलाएंगे और ठीक इधर P13, P14, P15, P16 इसे फिर A से मिला देंगे। तो ये हमारा एक इलिप्स ड्रा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम इसमें क्या देखें कि जो हमारा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दिया हुआ था, सबसे पहले हम मेजर एक्सिस से एक AB लाइन ड्रॉ किए, फिर माइनर एक्सिस से हम एक CD लाइन ड्रॉ किए। तो ये हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट O मिल गया। तो इस पे हम एक ऑब्लोंग यानी रेक्टेंगल तैयार करते हैं। तो वो हमारा रेक्टेंगल EFGH मिल गया। तो अब क्या किए, चाहे आपके पास मेजर एक्सिस अगर 100 भी रहता और माइनर एक्सिस 80, सेम प्रोसेस करना था। 100 का हम मेजर एक्सिस लेते और 80 mm का माइनर एक्सिस लेते और फिर क्या करते, ये जो हमारा AO आता उसको 5 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करते और AE को भी 5 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करते, फिर उसे ऐसे ही C से आगे बढ़ाते 1 2 3 4 को और फिर C से 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश को मिलाते और फिर D से 1 2 3 4 को आगे बढ़ाते। तो हमें यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट P1 P2 P3 P4 मिल जाता। फिर इधर भी हमें वही करना था। तो इसे डिवाइड 5 इक्वल्स पार्ट में और ऊपर भी और नीचे भी और यहाँ भी 5 इक्वल्स पार्ट में, और इस सब को मिलाने से हमें पॉइंट मिल जाता है ये 16 पॉइंट। और इस सब को जब हम मिलाते हैं तो वो हमारा एक इलिप्स ड्रॉ होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ऑब्लोंग मेथड से किसी इलिप्स को बनाने का तरीका। तो पाराबोला को जनरल मेथड से कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टू कंस्ट्रक्ट ए पाराबोला व्हेन डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो हमारा एक पाराबोला है वो एक किसी फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा किसी पॉइंट का और एक फिक्स्ड लाइन से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पे इस पॉइंट के डिस्टेंस और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो जो होगा वो इस पॉइंट, इस कर्व पे जहां भी पॉइंट होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये जो हमारा पॉइंट फिक्स पॉइंट होता है उसे हम फोकस कहते हैं और ये जो हमारा फिक्स्ड लाइन होता है इसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। और चलिए हम इसे मैच करते हैं। ये हमारा एक्सिस हो गया और ये हमारा कोई AB लाइन है डायरेक्ट्रिक्स और ये हमारा पॉइंट C हो गया। और ये जो पॉइंट होता है ये हमारा, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। इस पॉइंट को वर्टेक्स। तो फ्रेंड इसे हम V से डिनोट कर देते हैं और इसे F से। तो इस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm। तो ये जो हमारा C से F है यानी डायरेक्ट्रिक्स जो हमारा AB है यानी इस पॉइंट C से हमारा F वो है हमारा 50 mm। तो फ्रेंड और हम जानते हैं कि पाराबोला का इसेंट्रिसिटी 1 होता है और ये जो E हमारा होता है वो होता है रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द फोकस एंड बाय डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। तो ये हमारा हो जाएगा PF बाय P, कोई ये C1 अगर है तो C1। तो अगर ये पॉइंट हम इसी पॉइंट को मूव करके यहां ला लेते हैं V पे, तो इसका भी रेशियो इसी के बराबर होगा। तो वो हमारा हो जाएगा FV बाय VC। ये हमारा कांस्टेंट होगा, कोई भी कांस्टेंट, और हमको पता है कि ये ही हमारा इसेंट्रिसिटी होता है और इसेंट्रिसिटी इसका क्या होता है 1। तो ये कांस्टेंट क्या होगा 1 होगा। तो इससे हमारा FV इक्वल टू VC वो हमारा इक्वल हो जाएगा। तो ये जो हमारा CF है, CF वो 50 mm है। तो हमारा FV इक्वल टू VC इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50/2। तो ये हमारा हो जाएगा 25
mm। तो ये हमारा CV और CF वो हो जाएगा 25 mm। तो चलिए अब हम एक इलिप्स ड्रॉ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इलिप्स ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन जो कि हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, ये AB लाइन एक डायरेक्ट्रिक्स हुआ। और फ्रेंड्स, आप अपने ड्राफ्टर को 0 डिग्री पे सेट करके टाइट कर लीजिएगा। अब हमें इस पे किसी एक पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। ये जो हमारा एक्सिस हुआ और ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स, और ये पॉइंट हमारा कोई C हो गया। अब हमें पता है क्वेश्चन में कि द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm। तो डायरेक्ट्रिक्स से 50 mm पे हमारा क्या होगा, फोकस होगा। तो चलिए यहां से हम 50 mm पे एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा F, यानी ये हमारा फोकस हो जाएगा। तो इस फोकस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और हम आपको बता ही चुके हैं कि ये पैराबोला का इसेंट्रिसिटी 1 होता है, तो हमारा ये F और VC जो होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा। चलिए अब हम इस C और F को बाइसेक्ट कर लेते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट करने से वो हमारा वर्टेक्स आ जाएगा, यानी हमारा जो FV और VC वो 25 mm आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे या तो बाइसेक्ट कर लीजिए या तो आप अपने ड्राफ्टर से ही मेजर कर सकते हैं। तो वो पॉइंट हमारा हो जाएगा 25 mm पे। तो 25 mm पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा V, वर्टेक्स। चलिए हम इस पे भी ये हमारा वर्टेक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, कुछ पॉइंट्स हमें लेना है इस पे। तो हम क्या करते हैं, वर्टेक्स से 10-10 mm पे पॉइंट लेते हैं। तो चलिए, तो 10-10 mm पे हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं। तो ये हमारा हो गया। आप 10 mm या 15 mm कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए हम 10 mm पे लेते हैं। तो ये हमारा 10 mm पे एक पॉइंट हो गया। और फिर उसके 10, फिर 10, 10, 10, ऐसे हम कुछ 10 पॉइंट ले लेते हैं। तो अब क्या करना है, हमें इस सब पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो चलिए हम वर्टेक्स वाले पॉइंट को छोड़ इसका नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा 1 हो गया, 2, और ये तो पॉइंट F है ही, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, और इस सब पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना होता है, इस C से 1 पॉइंट को डिस्टेंस को मेजर करके ये 1 से C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को मेजर करके, और ये जो हमारा F पॉइंट है उससे इस 1 वाले परपेंडिकुलर लाइन पे आर्क लगाना होता है ऊपर और नीचे। और फिर हम इसी 2 पॉइंट से फिर C तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं। ये देखिए 2 पॉइंट से C पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर किए, और इसी डिस्टेंस से हमें आर्क लेना होता है
इस F पॉइंट पे रख के इस 2 वाले से जो मेजर किए थे हम C2, तो हमें इस 2 वाले लाइन पे आर्क लगाना होता है ऊपर और नीचे। और फ्रेंड्स अब हम C से F से डिस्टेंस ले लेते हैं C का, और F पे भी ऊपर और नीचे आर्क ड्रॉ कर देते हैं, कट लगा देते हैं। और 3 से अब हम मेजर करते हैं C3 और F पे रख के F पॉइंट पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ कट लगाते हैं। और फिर हम 4 पॉइंट से इस C का डिस्टेंस मेजर करते हैं, और फिर इस F पॉइंट पे फोकस पे रख के हम ऊपर और नीचे कट लगाते हैं। फ्रेंड्स उसी तरह हम 5 से भी डिस्टेंस मेजर करते हैं C तक का, 5C, और इस फोकस से रख के हम ऊपर और नीचे कट लगाते हैं। और ठीक 6 से भी हम डिस्टेंस मेजर करके F पे रख के ऊपर इसी 6 वाले लाइन पे ऊपर और नीचे कट लगाते हैं। अब फ्रेंड फिर हम 7 का डिस्टेंस मेजर करके इस F पॉइंट पे रख के इस पे कट लगाएंगे ऊपर और नीचे। चलिए हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं ऊपर। अब हम 8 से इसका डिस्टेंस मेजर करते हैं C तक का, और फिर इसी डिस्टेंस से हम F पॉइंट पे रख के ऊपर और नीचे कट लगाते हैं उस 8 वाले पॉइंट पे। तो इसे आगे बढ़ाना होगा ऊपर और। तो फ्रेंड्स आपकी लाइन थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। अब हम 9 से इसका डिस्टेंस मेजर करते हैं C का, और फिर F पॉइंट पे रख के कट लगाते हैं ऊपर और ये नीचे। अब हमें 10 से C का डिस्टेंस मेजर करके हम F पॉइंट से फोकस से रख के ऊपर और नीचे कट लगाते हैं। चलिए इसे बढ़ा देते हैं हम। तो फ्रेंड्स ये हमें कुछ सब पॉइंट सब मिला। चलिए हम इस पॉइंट्स का नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा पॉइंट जो हुआ 1 वाले पॉइंट पे, ये हमारा हो गया P1, और नीचे जो हमारा हो गया वो P1 डैश, और ये हमारा हुआ P2, और ये P2 डैश, ये P3, PF, P3, P4, ये 5 वाले पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन है उस पे P5, P6, 7 वाले P7, P8, P9, और ये P10। तो चलिए अब हम नीचे, ये हमारा हो गया PF डैश, और ये P3 डैश, और इस लाइन पे P4 डैश, P5 डैश, P6 डैश, P7 डैश, P8 डैश, और ये P9 डैश, और ये P10 डैश। अब जो ये पॉइंट हुआ, अब हमें इस सब पॉइंट को मिलाना है। तो चलिए हम उसे फ्री हैंड से मैच कर देते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसे मैच करते हैं। ये हमारा वर्टेक्स से अब हम P1, फिर P2, फिर PF, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, और ये P10, और फिर नीचे भी हम इसे मैच करेंगे। P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, PF डैश, P3 डैश, P4 डैश, P5 डैश, P6 डैश, P7 डैश, P8 डैश, P9 डैश, और ये P10 डैश। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक पैराबोला कर्व जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो ये था हमारा पैराबोला को कंस्ट्रक्ट करने का जनरल मेथड।
तो ये हमारा नीचे भी ये सब पॉइंट को मैच कर दिए हैं, तो ये हमारा पाराबोला कंस्ट्रक्ट हो गया। रेक्टेंगल मेथड से पाराबोला को कैसे ड्रॉ करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें बेस जो है पाराबोला का वो 120 mm लेते हैं और एक्सिस इसका 60 mm लेके हम चलिए पाराबोला ड्रॉ करते हैं। तो आपके पास ये जो भी एक्सिस और बेस रहेगा उससे आप पाराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बेस बनाते हैं। तो बेस हमारा है 120 मीटर। तो आप अपने ड्राफ्टर को 0 डिग्री पे टाइट कर लीजिएगा। बेस हम लेते हैं 120, ये हमारा 120 बेस हो गया ए बी। अब हम इसके मिड पॉइंट पे यानी 60 mm पे इसका एक्सिस लेंगे 60 mm। तो चलिए हम एक्सिस ले लेते हैं इस पे। ये हमारा पॉइंट जो होगा ई, वो मिड पॉइंट है इस ए बी लाइन का। इस पे हम 60 mm ऊपर ड्रॉ किए और ये हमारा एफ पॉइंट हो गया। अब इस बेस पे एक रेक्टेंगल बनाना है जिसका लेंथ ऊपर 60 होगा, ये 60 होगा, यानी रेक्टेंगल बनाना है हमको इस पे। तो ये हमारा रेक्टेंगल तैयार हो गया, ये हमारा सी हो गया और ये डी। फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा ए ई है, ए और ई, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इधर भी ई बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और सी बी को भी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड और ए डी को भी। तो चलिए इसे ड्राफ्टर के हेल्प से हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हमारा 60 mm है, तो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 15 mm हो जाएगा। तो चलिए हम 15 mm पे यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये हमारा 15 पे, 30 पे और 45 पे, और इधर भी हमको करना होगा। तो इधर हो जाएगा ये हमारा 75 पे, चलिए कर लेते हैं, यानी 15 लेके, ये 90 पे और ये 105 पे। तो फ्रेंड्स ये 4 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम इधर भी करते हैं। तो ये हमारा 15 पे लेते हैं एक पॉइंट और 30 पे और 45 पे, और CB को भी 15 पे, 30 पे और ये 45 पे। तो चलिए हम इसका नेमिंग कर देते हैं फ्रेंड। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 और ये हो गया 1 डैश 2 डैश 3 डैश, और इसे रख देते हैं 4 5 और ये 6। तो ये हमारा हो जाएगा 4 डैश 5 डैश और ये 6 डैश। तो अब हमें क्या करना है, इस एफ से इस 1 2 और 3 को मिलाना है और एफ से 4 5 और 6 को मिलाना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब एफ से हम मिला देते हैं, एफ से 3 को, फिर एफ से 2 को मिलाते हैं, फिर एफ से 3 को मिलाते हैं और इसी तरह एफ से 4 को भी मिलाएंगे, एफ से 5 को और एफ से 6 को। और अब हमें क्या फ्रेंड करना है, ये जो 1 डैश है इसे परपेंडिकुलर लाइन ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम इसे फिर से एडजस्ट कर लेते हैं अपने ड्राफ्टर को और यहां से परपेंडिकुलर लाइन ऊपर बढ़ाना है। तो चलिए हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर। 2 डैश से भी और 3 डैश से भी, और इधर 6 डैश से भी, 5 डैश से, और ये रहा हमारा 4 डैश से। तो फ्रेंड्स
ये जो हमारा 1 डैश और 1 डैश से जो परपेंडिकुलर लाइन ऊपर गया है और ये 1 डैश जो एफ से मिलते हुए आया है, इससे जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, ये हमारा पॉइंट, ये हमारा हो गया P1। और ये 2 डैश से जो परपेंडिकुलर लाइन गया है और एफ से जो 2 को मिलता है, तो ये जो हमें पॉइंट मिला, ये हमारा हो गया P2। और ये 3 डैश से जो लाइन ऊपर गया है और एफ से 3 को जो मिला है, तो यहां इस लाइन से हमें यहां एक पॉइंट मिल गया, वो हमारा P3 हो गया। इसी तरह यहां 4 से जो एफ को मिलाए हैं और 4 डैश से जो परपेंडिकुलर लाइन ऊपर गया, उससे एक पॉइंट यहां मिल गया, ये हमारा कोई हो जाएगा। चलिए इसे P4 ले लेते हैं। और फिर ये जो 5 से ऊपर गया है और ये F से 5 जो मिला है, ये हमारा हो गया P5। और फिर ये 6 से जो ऊपर गया है और ये 6 से जो मिला है और ये जो 6 डैश से ऊपर गया, ये हमारा पॉइंट हो गया P6। तो फ्रेंड्स अब हमें इस सारे पॉइंट को मिला देना है, तो चलिए हम उसे मिलाते हैं। तो हम A से स्टार्ट करेंगे, तो A से पहले P1 को मिलाएंगे, फिर अब P2 को मिलाएंगे, अब हम P3 को मिलाएंगे और F से मिला देंगे इसे। और फिर इसे P6 से मिलाना है, P5 से, और फिर P4 और फिर इसे B से। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक पैराबोला कंस्ट्रक्ट हो गया। तो ये था हमारा रेक्टेंगल मेथड से पैराबोला को ड्रॉ करने का मेथड। को बताने जा रहा हूं टेंजेंट मेथड से पैराबोला को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए हम इसमें पैराबोला का बेस जो है वो हम ले लेते हैं 120 mm, और जो इसका एक्सिस होगा उसे हम ले लेते हैं 60 mm। तो चलिए फ्रेंड्स अब इससे हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ड्राफ्टर को 0 डिग्री पे सेट करके इसे टाइट कर देते हैं। उसके बाद बेस ड्रॉ करते हैं। तो चलिए हम बेस 120 mm का लेते हैं। तो ये हमारा बेस हो गया 120 mm का। इसे हम AB ले लेते हैं। ये हमारा 120 mm का बेस हो गया। अब हमें जो एक्सिस लेना है 60 mm का, वो हमें इसके मिड पॉइंट पे लेना है। तो चलिए हम ड्राफ्टर की हेल्प से इसे 60 mm पे एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट E हो गया और इस पॉइंट पे हम 60 mm का एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो अब जो वो हमारा पैराबोला बनेगा वो इस पे कुछ इस तरह बनेगा। जो बेस होगा वो हमारा AB होगा और ये जो हमारा एक्सिस होगा वो हमारा हो जाएगा EF। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, हमें E से F का डिस्टेंस मेजर करके एक आर्क ड्रॉ करते हैं और इसी EF को ऊपर आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो हमें कट मिलेगा वो हमारा हो गया पॉइंट O। अब इस O पॉइंट से हम A को मिलाते हैं और B को, तो एक ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इसे हम मिलाते हैं। तो O से B को मिला दिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा AB बेस है और ये EF जो था वो हमारा एक्सिस था और इसी एक्सिस के इक्वल डिस्टेंस हम ऊपर बढ़ा दिए। तो ये हमारा O पॉइंट हुआ EFO। अब O से A को मिला दिए और B से। अब हमें क्या करना है, A और B को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और OB को भी 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप इसे 7 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, 6 पार्ट में भी, आपका जितना मन है उसमें कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ 8 पार्ट्स में इसको इक्वल डिवाइड करते हैं। तो इसका डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा इसका डिस्टेंस, ये आ रहा है हमारा 135 अप्रोक्स, इतना mm। तो इसे हमें 8 पार्ट में डिवाइड करना है। तो चलिए इसे हम 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा आएगा 16.77 mm।
तो ये हमारा हो गया 16.77 mm। तो फ्रेंड्स अब आप अपने डिवाइडर से 16.77 mm पे इसे मेजर कर लीजिए। ये अप्रोक्सीमम डिस्टेंस वो आ गया 16.77। अब इसे यहां से कट लगाते हैं। तो इससे जो हम कट लगाएंगे तो वो हमारा 8 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा लाइन ओबी और एबी को भी करेंगे। ठीक इसी प्रकार हम एबी को भी 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब हम इसका नेमिंग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और इसे ये हमारा हो जाएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश। अब हमें क्या करना है, 1 से 1 डैश को मिलाना है, 2 से 2 डैश, 3 से 3 डैश, 4 से 4 डैश, 5 से 5 डैश, 6 से 7 डैश, 6 डैश और 7 से 7 डैश। तो इससे बहुत सारा हमें टेंजेंट मिल जाएगा। तो चलिए हम इसे मिलाते हैं। चलिए हम रोलिंग स्केल का हेल्प लेते हैं। ये हमें 1 से 1 डैश, 2 से 2 डैश, 3 से 3 डैश, ये हमारा 4 से 4 डैश, 5 से 5 डैश और ये हमारा 6 से 6 डैश हो गया और 7 से 7 डैश। तो ये सब जो हो गया ये हमारा टेंजेंट्स हो गया और इस टेंजेंट के मदद से हम पाराबोला ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम पाराबोला ड्रॉ करते हैं इस पे। तो हम ए से स्टार्ट करेंगे और इस टेंजेंट से मिलाते हुए इसे एफ से मिलाएंगे और फिर इसे आगे भी इस सब टेंजेंट से मिलाते हुए ये हमारा बी तक मिला देंगे। तो ये हमारा एक पाराबोला ये ड्रॉ हो जाएगा। तो ये था हमारा टेंजेंट मेथड से पाराबोला को ड्रॉ करने का रूल। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूलर्न में और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपरबोला। तो आज हम लोग ड्रॉ करेंगे हाइपरबोला को। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, टू कंस्ट्रक्ट ए हाइपरबोला व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज 65 mm एंड इसेंट्रिसिटी इज 3/2। हम लोग को पता है हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी जो होता है वो 1 से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे 1 से ये ग्रेटर है। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्राफ्टर को हम लोग 0 डिग्री पे सेट कर लेंगे और यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स हो गया ए बी और इसके एक पॉइंट से हम लोग यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास सी डी हो गया। अब इस लाइन पे हम लोग को फोकस फाइंड करना। तो फोकस जो होता है यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है डायरेक्ट्रिक्स से 65 mm पे है। तो डायरेक्ट्रिक्स से 65 mm पे हम लोग मार्क कर लेंगे। ये हमारे पास पॉइंट हो गया 65 mm पे। ये हमारे पास F आ गया। तो अब हमारे पास ये CF जो है, CF वो मिल गया हमारे पास 65 mm। अब ये CF जो है यहाँ पर इसे डिवाइड करना है 5 इक्वल पार्ट में। 3/2 है तो इस दोनों को ऐड कर देंगे। ये 3 + 2 हमारे पास 5 आ गया। 5 इक्वल पार्ट्स में इस CF को डिवाइड करेंगे। तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड इस करते हैं 65/5
5, तो ये हमारे पास 13 mm आ गया। और इसका इसेंट्रिसिटी जो दिया हुआ है वो 3/2 दिया हुआ है। 3/2 दिया हुआ है तो 13 mm में हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 से ऊपर और 13 से नीचे, तो ये हमारे पास आ गया 39/26। ये 39/26 आ गया। तो हम लोग यहाँ पर इसेंट्रिसिटी जो होता है वो होता है, यहाँ पे हम लोग को वर्टेक्स फाइंड करना है भी, तो वो होता है हमारे पास FV/CV, ये हमारे पास इसेंट्रिसिटी होता है। FV/CV इसेंट्रिसिटी होता है और ये हो जाएगा हमारे पास 39/26। तो जो V पॉइंट जो हमें मिलेगा वो हमारे पास इस बीच में मिलेगा, तो C से V का डिस्टेंस जो होगा वो 39 होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 39 पे हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं। ये हमारे पास 39 पे जो पॉइंट हुआ ये आ गया पॉइंट V। तो C से V जो है वो 26 है और V से F जो है वो 29 है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 10 mm पे हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस पे पॉइंट लेते हैं। ये हमारे पास 10 पे यहां पर 3 पॉइंट ले लिए। अब यहां पर लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे V पे, C पे, ये जो 3 लाइन लिए इसका हम लोग ड्रॉ नेमिंग करते हैं 1 2 3। अब क्या करना है, हम लोग कंपास के हेल्प से इस VF को मेजर करेंगे और इस VF को मेजर करके V पॉइंट से एक मार्क लगाएंगे। यहां पे ये मार्क हो गया। अब इसे हम लोग को C पे मैच करना है। C पे मैच करते हुए इसे आगे बढ़ा देना है। तो चलिए हम लोग C पे मैच कर लेते हैं इसे, और इस लाइन को आगे हमको बढ़ाना होगा। तो यहां तक करने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, इस 1 पॉइंट को मेजर करना है। ये जो यहां पे पॉइंट मिला इसका भी नेमिंग करेंगे। ये हमारे पास हो गया 1 डैश, ये पॉइंट हमारे पास E मिला था इस पे वर्टेक्स वाले लाइन पे, और 1 वाले लाइन पे ये हमारे पास 1 डैश मिल गया, 2 पे 2 डैश और 3 पे 3 डैश। अब हम लोग को क्या करना होता है, इस 1 से 1 डैश को मेजर कर लेंगे और इसी आर्क से हम लोग को F पॉइंट पे रख के इसी लाइन पे एक कट लगाना होता है। तो ये लाइन पे कट ऊपर और नीचे हम लोग लगाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 से 2 डैश को मेजर करेंगे और इस F लाइन पे, F पॉइंट पे रख के यहां पे मार्क लगाएंगे ऊपर और नीचे। फिर सेम हम यही करेंगे 3 के साथ। 3 को 3 डैश से मेजर करके F से हम लोग यहां पे कट लगाएंगे ऊपर और नीचे। तो ये हमारे पास जो पॉइंट मिल रहा है इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं। ये हमारे पास हो गया P1, P2, P3 और नीचे मिल गया हमारे पास P1 डैश, P2 डैश और ये P3 डैश। अब इस पॉइंट को जब मैच कर देंगे हम लोग तो ये हमारे पास मिल जाएगा हाइपरबोला। तो चलिए इसे मैच करते हैं। फ्री हैंड से मैच कर देते हैं इसे। फ्रेंच कर्व का भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसके लिए। ये हमारे पास हाइपरबोला ड्रॉ हो गया है। अब यहां पे हम लोग चलिए नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे हम लोग।
कोई भी एक पॉइंट इस पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास टी पॉइंट हो गया। अब इसे क्या करेंगे, हम लोग एफ से मैच कर देंगे। इसे पहले ड्राफ्टर को हम लोग टाइट कर लेते हैं, उसके बाद इसे एफ से मैच कर देंगे। चलिए इसके लिए ग्रीन पेन का ही हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एफ पॉइंट पे मैच कर दिया। अब ये इसी से हम लोग को क्या करना है, 90 डिग्री पे यहाँ से पॉइंट ड्रॉ करना। ये जहाँ पे मैच करेगा, ये जिस पॉइंट पे मैच करेगा, ये इस पॉइंट पे मैच किया, तो इसी पॉइंट पे हम लोग को क्या करना है, टी से मैच कराना है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 90 डिग्री। अब इसे इसी पॉइंट पे मैच कराते हुए उस टी पॉइंट से जाना है। तो ये हमारे पास हो गया टेंजेंट। ये हमारे पास टेंजेंट हो गया। और जिस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट किए हैं, अगर वहां पे हम लोग 90 डिग्री अगर वहां से हम लोग ड्रॉ कर दे इस पॉइंट से, तो ये हमारे पास हो जाता है नॉर्मल। ये हो गया हमारे पास नॉर्मल, और ये जो था वो हमारे पास टेंजेंट। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास हाइपरबोला ड्रॉ हो गया है। तो इसमें जो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, एक ए बी डायरेक्ट्रिक्स लेना होता है। उसके बाद सी डी हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। इस पे एफ पॉइंट जो हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम में दिया रहता है, फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज 65 mm दिया हुआ है। तो 65 mm यहाँ से मेजर कर लेंगे तो हमें एफ पॉइंट मिल जाएगा। और फिर हम लोग सी एफ को इसेंट्रिसिटी के हेल्प से यहाँ पे वर्टेक्स फाइंड करना होता है। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हम लोग सी एफ में जो रेशियो दिया हुआ रहता है उसे हम लोग ऐड करके जितना भी आता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं इस डिस्टेंस में। फोकस जो हमें मिला है उसमें डिस्टेंस में डिवाइड करते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ आ जाता है कुछ वैल्यू। और इस वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इसेंट्रिसिटी में ऊपर नीचे। तो हम लोग को यहाँ पे एक रेशियो जो मिलता है, वो रेशियो हम लोग को इसेंट्रिसिटी से वर्टेक्स फाइंड करने में मिलता है। तो उसके बाद हम लोग यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और इसी तरह आप लोग सारा वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।